मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक इंतहाई ख़तरनाक और मुहलिक बीमारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जिक्र करेंगे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ख़तरनाक होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मौजूदा दौर में कोरोना जो एक वबाई मरज़ है, उससे बचाव के लिए दुनिया भर की हुकूमतें कोशिश में लगी हुई हैं और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो सेहत के मामलात को देखने वाला एक आलमी इदारा है, उसके मुताबिक कोरोना मरज़ से 3% लोगों की हलाकत हो सकती है। यानी ये 3% मुहलिक मरज़ है और इसके मुकाबले में मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे बचने के चांस 3% हैं और इस मरज से 97% लोगों की जान जा सकती है। तो ये इतनी खतरनाक बीमारी है, मैं समझता हूं कि इसके बारे में हमें आगाही होना बहुत जरूरी है और बेशुमार कीमती जानें इस बीमारी की वजह से जाया हो रही हैं और मैं हज़ारों मरीज़ों को देखता हूँ और जो हमारा इलाकाई सूरत हाल है, हर 10वां आदमी इस मर्ज़ का शिकार हो चुका है और डर लगता है कि जब लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं, तशख़ीस ही नहीं, इल्म ही नहीं और उससे जो उसके असबाब है उनके बारे में पता नहीं, उसकी जो एहतियाती तदाबीर है उनके बारे में पता नहीं, इलाज का पता नहीं, तो वो एक ऐसी मर्ज को उठा के चल रहे होते हैं जिससे अचानक इंसान की मौत वाक़ हो सकती है। तो मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। कि आप इस मर्ज के बारे में आगाही हासिल करें, खुद भी इससे बचें, इस मर्ज से अपने अहल व अयाल को भी बचाएं, अपनी फैमिली को भी बचाएं, अपने दोस्त अहबाब को भी बचाएं। और मैं कोशिश करूंगा कि इस बीमारी की जो तशखीस है, जो इसके बारे में आगाही है, उसको आम फहम और सादा तरीके से बयान करूं ताकि आम बंदा भी इस बीमारी को समझकर इससे बच सके। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले इस बीमारी की तशखीस होना ज़रूरी है। जिस तरह के इसका नाम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सिंड्रोम कहते हैं मुख्तलिफ अलामात के मजमूए को। तो ये 4 अलामात से मिलकर मर्ज वजूद में आता है और उसमें सबसे जो पहली अलामत है वो है हमारे पेट के ऊपर चर्बी का इकट्ठा हो जाना, पेट का बढ़ जाना, मोटापे का आना। तो इसमें आप घर में टेस्ट कर सकते हैं। आप कोई ऐसा पैमाना लें जिससे अपने पेट की वेस्ट को चेक करें। अगर आपकी वेस्ट 40 इंच से ज्यादा आ रही है तो समझ लें कि 25% मेटाबॉलिक सिंड्रोम इस बीमारी का आपके ऊपर हमला हो चुका है। और इसके साथ दूसरा जो टेस्ट है इस बीमारी के लिए वो है कि आप खाली मैदा किसी भी अच्छी लेबोरेटरी से अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएं और लिपिड प्रोफाइल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल वाले टेस्ट में एक चीज होगी ट्राइग्लिसराइड, जिसको हम फसद चर्बी कहते हैं। ये ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेने की वजह से, वर्जिश ना करने की वजह से, ज्यादा बैठने की वजह से जो पेट के ऊपर फसद चर्बी इकट्ठी हो जाती है ट्राइग्लिसराइड की सूरत में, अगर इसका लेवल ज्यादा आना शुरू हो जाए तो समझ लें कि मजीद 25% मेटाबॉलिक सिंड्रोम का आपके ऊपर हमला हो चुका है और 50% ये बीमारी आपके ऊपर हमलावर हो चुकी है। तो इसके साथ तीसरा जो टेस्ट है वो आप किसी भी करीबी डॉक्टर की दुकान से, किसी डॉक्टर साहब से या घर में अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा रहना शुरू हो चुका है तो समझने के मजीद 25% ये बीमारी आपके ऊपर हमला आवर हो चुकी है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम 75% आपके जिस्म में जहर पैदा कर चुका है। और इसके साथ चौथी चीज और चौथा टेस्ट वो है आपका शुगर लेवल। अगर आपके खून में आपका ग्लूकोज शुगर लेवल वो नॉर्मल से ज्यादा रहना शुरू हो चुका है तो मजीद 25% इस बीमारी के असरात आपके अंदर पैदा हो चुके हैं और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा 100% आपके अंदर मौजूद है।
और इसकी मिसाल आप इस तरह समझ लें कि आपके जिस्म के अंदर इस बीमारी का 100% बारूद बन चुका है और एक टाइम बम लगा हुआ है आपके अंदर, और वो बम किसी भी वक्त फट सकता है और किसी भी वक्त आपकी मौत का सबब बन सकता है। और इस बीमारी से किसी भी वक्त आपका हार्ट ब्लॉक हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, क्योंकि इस बीमारी के जब 100% अलामात आपके अंदर मौजूद हों तो फिर ज्यादा खुशी की वजह से भी, ज्यादा गमी की वजह से भी, ओवर ईटिंग की वजह से भी, दिमाग के ऊपर प्रेशर की वजह से भी ये बारूद फटकर आपकी जिंदगी को जाया कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो हम तशखीस करवाएं और देखें कि कितने फीसद हम इस बीमारी का शिकार हैं, और उससे जो इसके जो असबाब हैं इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम जिक्र करेंगे। उन असबाब से एहतियाती तदाबीर क्या हैं, उससे बचाव कैसे मुमकिन है और इसका इलाज क्या है, इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम इसके बारे में